सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक की शख्सी पेशी यानी फिजिकल हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल पूछा कि जब यासीन मलिक को वर्चुअल तरीके से पेश किया जा सकता था तो उन्हें जेल से निकालकर अदालत क्यों लाया गया। अदालत का यह कहना था, हमने तो यासीन को जाती तौर से पेश करने का हुक्म नहीं दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग कर लिया है और ये मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है। इस मामले पर समाअत अब 4 हफ्ते बाद होगी। मरकजी हुकूमत ने भी यासीन मलिक के तर्ज अमल पर एतराज जाहिर किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक खुद यहां आना चाहते थे। एसजी ने अदालत में कहा कि वजारत दाखिला का हुक्म है कि यासीन मलिक जेल से बाहर नहीं आ सकते, जिस पर जेल इंतजामिया पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम के सीनियर लीडर एमवाई तारेगामी और पीडीपी लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इन लीडरों ने स्कीम्स की खुद मुख्तार हैसियत की बहाली और तिब्बी खिदमात और सहूलियात में बेहतरी का मुतालबा किया है। एमवाई तारेगामी ने न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में किसी और मसले पर बात नहीं हुई है। उसका जो स्टेटस है वो घटाया जा रहा है। ऑटोनमस कैरेक्टर, यस ऑटोनमस कैरेक्टर जो था, अब ऑटोनमस कैरेक्टर तो अभी पीजीआई का भी है, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर जो है एक ऑटोनमस, वो डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी इनिशिएट भी करते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, और बीमारों की जरूरियात को देख रेख में भी वहां के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑटोनमस हैं, वहां की फैकल्टी फंक्शनल है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं था इदारा जिसे एटॉनमी कुछ एटॉनमी मिली थी, बल्कि अब भी कई इदारे यहाँ बगल में ही जो एटॉनमस हैं और अच्छी खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, बीमारों की। तो इस वजह से इसको क्यों आँच आई ये जानने की जरूरत थी, और हमने लेफ्टिनेंट जनरल साहब की नोटिस में ये मसला लाया, अपना कंसर्न लाया। और इसके अलावा जो आज भी आप देख लीजिए पिछले 7 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं, और इसके अलावा लगभग 50% जो नर्सिंग पैरामेडिक्स हैं, पेशेंट केयर कहाँ, वो तो नर्सेज करती है ना। 50% जगहें खाली हैं, और जहां तक हमारे डॉक्टर्स हैं सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार एक तो है बेरोजगार, लेकिन वहां जगहें खाली हैं, उनको भर्ती का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। ये आप देख लीजिए हालत क्या है। आपको लगता है ऑटोनमस कैरेक्टर छीना गया, इस वजह से ऐसा होता है? हालांकि ये तो नहीं, मैं इसलिए अर्ज कर लूंगा, सिर्फ ऑटोनमस कैरेक्टर छीनने की वजह से ही वहां की जो वैकेंसी उनकी भर्ती नहीं की गई, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 7 साल से कोई भर्ती हुई नहीं। ये एक हम इल्जाम देने के लिए नहीं गए थे वहां, हम जो हमारे कंसर्न्स हैं बीमारों के, अस्पताल में शफा मांगने के लिए लोग जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं, दे कांट अफोर्ड टू गो, जो हमारे कारपोरेट हॉस्पिटल्स है वहां नहीं जा सकते बेचारे, दिल्ली नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे, उधर ही जाते हैं ना। इस वजह से हमने डॉक्टर फारूक साहब के साथ मशवरा किया, और महबूबा जी से भी मैंने फोन पर बात की, और इस तरह हमारा डेलीगेशन फारूक साहब, मैं और डॉक्टर महबूब बेग साहब इकट्ठे गए ये कंसर्न लेकर, एक ऑटोनमस कैरेक्टर बहाल किया जाए, सेकंड जो वहां खाली जगहें हैं उनको पूर्ण किया जाए, और साथ ही साथ जो वहां और फैसिलिटीज है, मशीनों की कमी, उसको दूर किया जाए, ताकि एक ये अस्पताल जैसे पहले फंक्शनल बना था इसको और ज्यादा वुसअत देने की जरूरत है। जवाब क्या मिला? पॉजिटिव इस लिहाज से उन्होंने मेमोरेंडम पढ़ा भी और कहा भी हमें, हम जायजा लेंगे और हम हत्तुल इम्कान जो भी मुमकिन है, मुमकिनात के हदूद के अंदर कोशिश कर लेंगे कि इन कमियों को दूर किया जाएगा। हमने ये भी सवाल किया वहां इस इंस्टीट्यूशन में भी जो कैंसर पेशेंट्स का केयर का सवाल है, उसमें भी कमी है मशीनों की, और हमने ये भी मुतालबा किया, चूंकि ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है, जम्मू में भी कश्मीर में भी दोनों जगहों पर अलग अलग इंस्टीट्यूट कायम करने की तरफ प्रायोरिटी पर कदम उठाने चाहिए। कैंसर इंस्टीट्यूट सेपरेट, जैसे वो टाटा मेमोरियल के तर्ज पर, ताकि यहाँ से हमारे कैंसर पेशेंट्स को दूर दराज इलाकों में जाना ना पड़े। दे कांट, गरीब हैं, दे कांट अफोर्ड इट, दे शुड नॉट डाई, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए,
और ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है साहब, ये तो आ गया समझ में। मेन मुद्दा ये है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तारिक अमीर साहब जाएं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाएं और बाकी कोई बात ना हो। नहीं, आज ये दर्द दिल की बात यार, और भी दर्द दिल है यहाँ। नहीं, आज यही दर्द लेकर गए थे हम, और अगर ये दर्द, इस दर्द को शिफा मिले कहीं पर, शेयर किया जाए, यही हमने दरख्वास्त की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। ये दर्द है, हम जम्मू का अस्पताल भी बेहतर नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ अभी SMHS है, वहाँ भी कमियां हैं, वैकेंसीज हैं। हमने ये भी जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल एक ही है हमारे पास, और उसमें भी जो वहाँ बिल्डिंग्स की फैसिलिटीज आगजनी की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें भी सूरत पैदा की जाए, ये हमने मांगे की है। आज दर्द को बांटने के लिए गए। श्रीनगर पुलिस ने कल महजूर नगर में एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग अपने शिकार लोगों को फंसाने में माहिर है। एसपी साउथ ने कहा कि इस मामले की तफसीलात उन्होंने बताई और इस मामले में एक फर्जी पुलिस एहलकार, फर्जी रिपोर्टर और एक फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन के पास से कुछ मोबाइल फोन, माइक और शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले में मजीद जांच कर रही है। कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो कंप्लेनेंट उसने बोला कि एक गैंग है जो उनको कैसे भी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनसे बातचीत करके काफ़ी लंबे टाइम बाद उनको बुलाता है। तो जब हमारा कंप्लेनेंट ऐसे ही एक लड़की जो उसने काफ़ी पहले 1 या 2 साल से उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, जब उससे बातचीत होती रही तो उसे कल मिलने के लिए उसको बुलाया। तो जब वो उससे मिलने पहुंचा तो उसके बगल वाले रूम में एक फेक जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, एक फेक पुलिस पर्सनल, वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सडनली कंप्लेंट ने बताया कि जैसे कुछ ही देर में दरवाजे पे नॉक हुई और एक फेक मीडिया पर्सन ने एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मैं आपको करूँगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसके कुछ ही देर में पुलिस, जो फेक पुलिस पर्सनल से उन्होंने एंट्री ली, उन्होंने बोला कि आप यहाँ ये कर रहे हो, आप पे केस होगा। और सडनली उसके बाद ही एक जो लेडी है मसरत जिसका नाम है, वो क्राइम ब्रांच एज अ पोजिंग एज अ पर्सनल ऑफ क्राइम ब्रांच, उसने सडनली एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप पे केस होगा। एंड फिर उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने टू सेटल द केस उसने बोला कि हमें कुछ पैसे दो। शी ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्टेड सम मनी। तो इसी बहाने पहले उससे चेक लिया एक। जब चेक ले लिया तो उससे बोला कि चेक से नहीं होगा, हमें कुछ और पैसा चाहिए। तो फिर उसने कुछ पैसे अपने दोस्त के थ्रू ट्रांसफर कराए। जब उससे भी नहीं हुआ तो उसके पास कुछ कैश डला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास कैश है वो भी दे दो। जब ये सारा हो गया, जब उससे और डिमांड की तो उसने बताया तुरंत ही, जैसे इन्फॉर्मेशन निकली उसके घर वाले वहाँ मौके पे पहुंचे, उन्होंने देखा और उसको पूरा पकड़ा गया। फिर उन्होंने उसके हिसाब से इस तरह के क्राइम हैं ये, जिसमें एक फेक स्टोरी या अफेयर का नाम देके एक विक्टिम को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद फेक पर्सनल जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं और पूरा गैंग अरेस्ट हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जो भी निकल के आएगा उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक हिंदू ताजिर की 3 बेटियों की मुस्लिम मर्दों से मुबैना शादी का वाकया सामने आया। बताया गया है कि लड़कियों का पहले अगवा किया गया, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है। पाकिस्तान निरपर इत्तेहाद ने बताया कि यह वाकया सिंध के इलाके घोटकी में आने वाले धड़की में पेश आया है। हिंदू ताजिर लीलाराम की बेटियां चांदनी, रोशनी और प्रमेश कुमारी की ये तस्वीरें हैं। अक़लियतों के लिए काम करने वालों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी जबरी मजहबी तब्दीलियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मीटिंग करने और तीसरे जिन्स के मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग के 2 दिन बाद LGBTQ+ कम्युनिटी के कुछ मेंबरों ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस मामले पर समाअत अगस्त में होगी। LGBTQ+ कम्युनिटी के नुमाइंदे शोएब खान ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पहल से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने अदालती निजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और इंसाफ मिलने का भी यकीन जाहिर किया। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हाल ही में
चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर के इश्यूज़ को लेके एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। कई सारे स्टेक होल्डर्स भी थे उसमें, और आज कुछ दिनों पहले ही एक प्ली भी जो है, एक PIL जो है वो एक यहाँ कश्मीर के हाई कोर्ट में डाली गई थी। मजीद बात करते हैं शोएब खान से और जानते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है उस प्ली का। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये बताएं कि आपने देखा होगा अभी जो चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अरुण कुमार मेहता है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर कम्युनिटी को बुलाया था और कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया था। So well, it's so unfortunate right now that I feel that हमें तो information भी नहीं दी गई थी as a prominent part of the community, and this meeting was held by this Chief Secretary Arun Kumar Mehta, and he must have invited the welfare, the chairperson of this welfare, who is a heterosexual person who is heading the trans community, which is very unfortunate, because unless and until you are not the part of the community, you will not be able to decide on their behalf. So I don't know what that meeting was all about, but as per sources we got to know about this, and we have heard that they have discussed that the government will be compliant about lot of issues, and वो हमें हिस्सा देंगे पंचायती इलेक्शंस में, और ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जिनमें हमें जोड़े रखेंगे। सो उस पे मेरा कहना ये है कि पंचायती इलेक्शंस और बाकी सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, तो हमें तो अभी ये फोकस करना है कि वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन राइट्स, so we should be focusing on that, and I'd request our Chief Secretary through this medium that if he's listening, please conclude and include हमारे community members who have been suffering from so long. A person who is a heterosexual cannot decide on our behalf, and that's what all I can say about this meeting. अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ टाइम पहले एक प्ली भी, एक पिटिशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और उसमें भी यही मेंशन किया गया था कि जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट वो इंक्लूड कर लिए जाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात होती है या जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट। तो उस केस को कैसे देख रहे हैं आप, और उसका स्टेटस क्या अभी उस केस का? Well, the status of that case is actually pending with the court, and I would definitely, as I told you earlier and this platform, that I have a strong belief in the judiciary of India, and उसके related जो petition file हुआ था, उसका जो स्टेटस है अभी इट्स पेंडिंग एंड इट्स ऑन ट्रायल, एंड आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि जो हमने पॉइंट्स उठाए थे, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं, रिजर्वेशंस फॉर एजुकेशन हैं, शेल्टर होम्स हैं, सेफ शेल्टर होम्स हैं, एंड स्पेशली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे लोगों को अवेयर किया जाए on on referring to transgender people, उनसे बात कैसे की जाती है, and give us, we don't want a special status but we want equality, and I have a strong belief that Indian Constitution will definitely take the judgment accordingly, and the status will be shared to you with on next hearing whenever it will be. शोएब, ये बताएं कि अभी जो ये मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी ने हेल्ड की थी, उसमें उन्होंने एक नंबर मेंशन किया था दैट देयर आर मोर देन 4000 ट्रांसजेंडर्स राइट नाउ इन द सोसाइटी। तो कहाँ स्टैंड करते हैं वो इस वक्त? मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट बिलीव ऑन नंबर्स, क्योंकि हमें कभी भी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया खुद से बाहर आके अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। आज भी अगर देखा जाए तो एज पर दिस गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वी हैव टू अंडरगो थ्रू अ डॉक्टर्स सर्टिफिकेशन दैट व्हाट जेंडर वी बिलोंग, एंड दैट इज अ वेरी सैडनिंग पार्ट, एंड बहुत ही मुश्किल है वो चीज, और अच्छी भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान है उसको बाहर आने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि रजिस्टर्ड हों ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज देयर विल बी मेनी पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, या फिर फैमिली का प्रेशर रहता है, या फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, तो दे डोंट वांट टू गो अंडर दैट हरासमेंट। तो इस वजह से जो नंबर्स हैं वो 400 हों या 4000 हों, a single life can matter. So I would request ki, through this medium that there should be changes and severe changes
in the overall progress of registering of a transgender and getting a certificate, getting an identity proof, and that's what I would say about this. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकज की एक टीम जिला डोडा के शहरी इलाकों में पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के मुआयने के लिए आई और इस टीम ने डोडा म्युनिसिपल हदूद में मौजूद तमाम पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। यहां के लोगों को पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में मिल रही सहूलतों का जायजा लिया गया। ये टीम अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना करेगी। मकामी लोगों ने डोडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बदनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कॉर्पोरेशन ने मरकजी टीम को गुमराह किया और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में मुआयना होने तक आलात रखकर हटा दिए। मकामी लोगों ने इस मामले की जांच की मांग की है। उधर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में मौजूद आलात पर अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। मतलब किस टॉयलेट की? उसी टॉयलेट से लेकर आए और पब्लिक टॉयलेट तो क्या क्या होना चाहिए? यही सब चीजें देख रहे हैं जो अवेलेबल है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर क्या क्या? हम नहीं इंस्टॉल करते, हमारा काम है इंस्पेक्शन करना। तो क्या क्या होना चाहिए पब्लिक टॉयलेट में? अभी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वही सब देखते हैं। क्या क्या? ये मशीन वगैरह, ये यूरिनल्स वगैरह। इन्वर्टर ये आज इंस्टॉल कर रहे हैं और इसे उठाकर जहां जहां आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं वहां पर लगा रहे हैं? मुझे नहीं पता इन सब चीजों का। जब आप वहां पे उनके साथ पूछताछ करने गए वो भाग गए और उसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो डोडा बस स्टैंड के अंदर 2 यूनिट वहां पे वेरीफाई किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वर्टर उठाना एक जगह से दूसरी जगह लगाना है और ईओ साहब का वहां पे एक रेस्पॉन्ड करना है। एक चेयर को, कॉम्पिटेंट चेयर को ऐसा नहीं होता कि आप इधर होता रहता है, ये सिखाने आए, सिखाने नहीं, वो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं मिसलीड करने वाली बात है। फैसिलिटीज क्या बेसिक जो है फैसिलिटीज जो होती हैं इसमें लाइट, हाँ जो बेसिक क्या क्या होना चाहिए वो एग्जैक्टली मैं देखता हूँ कि इन्वर्टर होना चाहिए। नहीं वो बेसिकली क्या नहीं, वो हमारा जो मेन चीज होनी चाहिए जो फंक्शनिंग टॉयलेट्स होने चाहिए वहां। नहीं फंक्शन तो हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, लोगों के लिए क्या क्या होने चाहिए वहां पर? लोगों के लिए बोल दिया मैंने आपको, जो बोला नहीं आपने बोला नहीं, आपने टॉयलेट कहा, सिर्फ फंक्शन बोल दिया। श्रीनगर के बादामारी इलाके में जुमे की सुबह एक नामालूम जानवर के हमले के बाद एक शख्स जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स के घुटने पर चोटें आई हैं और इस इलाके में पहले तेंदुए देखे जाने की इतला मिली थी। अब ताज़ा वाकया के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। खसूसी टीमें इलाके में पाबंदी से गश्त कर रही हैं। इसी बीच एक अफसर पर हमला करने वाले कुत्ते को पकड़कर मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में कैमरा ट्रैप भी लगा रखे हैं। पिक्चर्स दिखाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के विच रिजेंबल लाइक लेपर्ड, तो उसमें से भी उनका कोई ऐसा नहीं आइडेंटिफाई हो पाया कि इट्स अ लेपर्ड। जब मैंने उनके साथ बोला नहीं जो वो बड़ा डॉग सा कुछ, डॉग तो नहीं था बट डॉग जैसा ही लग रहा था, बड़ा था, तो उनके साथ बात करके फिर जब हमारा अभी हम उसके पोखरीवाल साइड से जो हमारी टीम थी वो पूरा नेक्स्ट जो एरिया था, इट वाज अ न्यू ट्रैक फॉर व्हाट वी वर मतलब बीइंग टोल्ड मतलब फ्रॉम द सोर्सेज, तो वी स्क्रीन दैट एरिया, बट वहाँ से भी हमें कोई ऐसा पग मार के कुछ नहीं हुआ। तो अब्रप्टली जस्ट वी वर एग्जामिनिंग द CCTV फुटेजेस फ्रॉम द जो वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स है, उससे हम देख रहे थे उनकी कोई मूवमेंट तो नहीं थी किसी एनिमल की ड्यूरिंग द नाइट। तो एक ह्यू क्राई हो गया कि समबडी कोई एनिमल है जिसका, जो उन्होंने ये भी कहा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि दैट एनिमल विच अटैक्ड, जो जिस एनिमल ने उनको अटैक किया है, ही हैज सम ब्लड which was very मतलब drooling on oral cavity of the animal। तो similarly एक white dog, rabid dog वहाँ पे था जिसको बिल्कुल ऐसे ही मतलब blood was oozing from his mouth। तो हमने वो डॉग ही अटैक्ड आवर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट और 2-3 बंदे वहाँ जो थे हमारे सामने, मतलब वी विटनेस दैट ही मतलब उसने इंजर किया उनको। तो उससे हमारा कंक्लूजन हुआ जो सुबह का वो लेपर्ड का हुआ था, दैट वाज अ रूमर, मोर और लेस दैट वाज अ रूमर। Ultimately was a dog। फिर उसको हमने under the blanket of ethics we tried to tackle that with and take up the matter with Srinagar Municipal Corporation and police department of this place and we resolved the matter। अभी this place is I think free from that जो एक rumor सुबह हुआ था, तो उसका सब लोग witnessed किया in the morning, everybody was there।
फर्दर मोर प्रिकॉशंस विल कंटिन्यू, जैसे एडवाइजरीज है, ये आप देख सकते हैं, इट्स अ जंगल प्लेस, इट हैज़ अ गुड स्कोप फॉर द हैबिटेट ऑफ लेपर्ड, ऑल्दो वी डिडंट गेट एनी एविडेंस सो फार, बट टू कीप पीपल इन गुड, सेफ एंड हेल्दी कंडीशंस, as advisories have been given in early morning and early evening, they should not leave their kids from their houses, they should accompany kids, they should not throw garbage or litter on the roadsides which attract dogs, and dogs become very soft prey for these leopards, और उसकी वजह से leopard का interaction human इसमें कम हो जाएगा, जो man animal conflict का ये है। तो बाकी यही है, पैनिक करने की अभी ज़रूरत है नहीं, और बाइकर्स को, जॉगर्स को जिसे कहा गया था, और पार्क में जो सुबह जॉगिंग अर्ली मॉर्निंग के लिए थोड़ा प्रिकॉशंस ले, ताकि ये हमारा एक फाइनल कंक्लूजन है। तो फॉर द टाइम बीइंग देयर इज अ साइट ऑफ रिलीफ फॉर द पीपल दैट इट वाज अ डॉग व्हिच वाज कैप्चर्ड एंड हैंडेड ओवर टू द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। जम्मू में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। जम्मू खित्ते में अब तक 10 लोगों के डेंगू से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि अक्टूबर तक डेंगू का असर रहेगा, क्योंकि अभी डेंगू के केसों की शुरुआत हुई है। अगस्त महीने में डेंगू के केसेस काफी बढ़ने का खदशा भी है। ऐसी सूरत हाल के चलते जीएमसी ने फॉगिंग का अभियान तेज करने का फैसला लिया है। बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से डेंगू ने दस्तक दे दी है, यानी कि उसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रिकॉशनरी स्टेप जो हैं वो लोगों को उठाने होंगे, और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारी है, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल है ऑल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है और चिकनगुनिया भी आता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मानसून की आहट के साथ यहां भी हमें दस्तक दे दी गई है, जम्मू संभाग में मच्छर पनपने लगे हैं, तो जो मच्छर होता है इसका एड्स इजिप्टाई, जिस जगह वो फैलता है हमें उस चीजों का, पानी का जो भराव है उसको बचाना है। तो हमारे हॉस्पिटल क्योंकि नोडल सेंटर है, यहां पर हमने एक हफ्ता पहले हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनकी देखरेख में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी, जिसमें जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो 2 दिन में हमने 4-7 डिस्ट्रिक्ट कवर की। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर किश्तवाड़ पर, वहां की ट्रेनिंग वहीं पर दे दी गई। और इस ट्रेनिंग में हमने BMOs सारे इस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सारे और मेडिकल ऑफिसर सारे, 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग की। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा बड़ी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग थी। उसमें हमें बताया कि मच्छर कैसे पैदा होता है, पेशेंट आपके पास आपने कैसे करना है, और हमारे डॉक्टरों को यह बताया गया कि आपने अपने लेवल पे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही कराना होता है, उसी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नोडल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में यहां पर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल GMC में ही इसका टेस्टिंग होती है। तो डेंगू का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज का, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में होता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स खवातीन के स्टार्टअप्स को भरपूर मदद फराहम कर रहा है। खवातीन के हाथों तैयार करदा प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि औरतें भी बड़े पैमाने पर कारोबार कर सके। खवातीन की स्टार्टअप्स को जम्मू हाट में अपना स्टॉल लगाने का मौका दिया गया है। ऐसे इक़दाम खवातीन के लिए कितने मुफीद और मददगार साबित हो रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू की पवनी गंडोत्रा कम उम्री से ही पेपर क्राफ्ट में दिलचस्पी लेती आ रही है। 4 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पवनी ने कागज का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजें बनाने के गुर सीखने के लिए अपना पूरा वक्त सर्व किया। पवनी कहती है कि रिश्तेदार और दोस्त उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में आम लोग इस हुनर से वाकिफ नहीं है। 1 महीना कबल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू ने पवनी को जम्मू हाट में एक स्टॉल कायम करने का मौका दिया, ताकि वो अपनी मसनूआत की एग्जीबिशन कर सके। अब उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने फनपारों को फरोग देने में बेहद मदद मिली है। उनकी ये मसनूआत बिक भी रही है। बेसिकली ये सारा काम ही ना मेरा एक अलमारी में बंद था। अभी जैसे कि ये जम्मू हाट में आके एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि मतलब यहाँ मैं अपना काम शोकेस कर पाई, और लोगों से अप्रिसिएशन तो बहुत मिल रही है क्योंकि ये काम बहुत ही नया है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है।
और मतलब मेरे को अपना पर्सनली मुझे ये काम बहुत पसंद है क्योंकि इसका आउटकम ही बहुत अच्छा आता है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस काम को देखें क्योंकि पिक्चर्स में इतना पता नहीं लग पाता है। पवनी के अलावा दर्जनों दीगर खवातीन ने भी जम्मू हाट में अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का एक बड़ा खजाना यहाँ दस्तयाब कराया गया है। ये स्टॉल होल्डर्स अपनी मसनूआत की नुमाइश में मदद मिलने पर महकमे की बेहद सताइश कर रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत में इन खवातीन का कहना यही था कि ऐसे इक़दामात से स्टार्टअप को ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने में मदद मिलेगी और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं ये वाला डॉट आर्ट पेंटिंग करते हुए, तो अभी तक जो है मैं घर से सेल कर रही थी, लेकिन वही था कि फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पता था तो वो लोग खरीद कर ले जाते थे चीज़ें। बट यहाँ आने से जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ आइए, अपना शोकेस कीजिए सारी क्रिएटिविटी, अपने प्रोडक्ट्स, तो उससे जम्मू काफ़ी मेरा जो आर्ट है काफ़ी सेल भी हुआ है। लोगों को पता भी लगा है कि यहाँ पर जम्मू हाट में आकर डॉट आर्ट का जो लोग पेंटिंग और क्रिएटिविटी के लवर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो भी चुका है सर, स्टार्ट हो गया हुआ है क्योंकि मुझे आर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे मेरे आके, जब वो घर जाते हैं ना फिर मेरे को फ़ोन आते हैं वापस और वो आर्डर्स दे रहे हैं मुझे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार मनियाल ने न्यूज 18 को बताया कि उनका महकमा ऐसे ताजिरों को अपने स्टॉल लगाने का मौका दे रहा है ताकि एक मखसूस मुद्दत तक ऐसे कारोबार करने वालों को मदद मिल सके। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं ये परमानेंटली हम नहीं देते हैं, ये हम रोटेशन में देते हैं। 1 महीने के लिए या मैक्सिमम 2 महीने के लिए देते हैं, फिर हम नए एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं ताकि सबको मौका मिले। ये नहीं है कि एक बार जो आ गया तो वही यहाँ पे बैठा रहेगा, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक ही हमने इसको सीमित नहीं रखा है। आप जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करेंगे, हम J&K की बात करेंगे, क्योंकि जब अभी आप जाएंगे तो मैक्सिमम जम्मू के जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। उसमें हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, हमारे लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बूज़ के वो प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऑरिगेमी जो पेपर वर्क है उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो हम कश्मीर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, वो अपने स्टॉल यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ स्टार्टअप्स को फरोग मिल रहा है बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के रिवायती फन और दस्तकारी को बढ़ावा भी मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुहर्रम अल हराम का पहला जुमा यौम अली असगर से मंसूब है। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम शुहदाए करबला में से सबसे छोटे और कम सिन शहीद हैं, जो मौनिकाए करबला में दीगर अहलियत अतहार के साथ शहीद किए गए। इस ज़मन में आज जिला बांडीपुरा के इंदरकोट सुंबल में यौम अली असगर मनाया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों ने हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में मखसूस कपड़ों में मलबूस होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मजलिस का एहतमाम दरसगाह तालीमुल कुरान गढ़ इकबाल की जानिब से किया गया है। इस मौके पर हजरत अली असगर की शहादत को याद किया गया और नजराने अकीदत पेश किया गया। कि यौम अली असगर आलमी सतह पे मनाया जाता है। पहली जुमा जो मुहर्रम अल हराम की होती है, ये हम क्यों मनाते हैं? दरअसल हम अगर करबला की तरफ रुख करके देखेंगे तो तारीख में यही मिलता है कि करबला में अगर जवानों, नौजवानों, बूढ़ों सब ने अपनी जान फिदा की है, लेकिन उन्हीं शहदा में से एक शहीद जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम थे, जो बहुत नन्हे 6 महीने के थे और उन्होंने अपने वक्त के यजीद को ललकारा अपनी शहादत के जरिए। दरअसल यानी जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत वो शहादत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इंतहाई मजलूमियत बयान कर रही है। और आजकल हम माएँ बहनें अपने बच्चों को लेके इस प्रोग्राम में आए हैं, इस दिन को मनाने के लिए आए हैं कि ताकि हम अपने वक्त के यजीद को
ये कह दे कि जहां जहां भी जुल्म हो जाएगा हम अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में लाने का मामला। यासीन मलिक के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला को खत लिखा है। पाबंदी के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सिक्योरिटी में बड़ी कोताही है। मामले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। जब तक सीआरपीसी की दफा 268 के तहत हुक्म नाफिज है, जेल हुकाम के पास उसे जेल के अहाते से बाहर लाने का कोई इख्तियार नहीं है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यासीन मलिक को फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट करने से नाराज है। उन्होंने कहा था कि वर्चुअल प्रेजेंस हो सकती थी, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों लाया गया। इसी हवाले से आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला को खत लिखा है। पाबंदी के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सिक्योरिटी में बड़ी कोताही है। उन्होंने लिखा है कि मामले में कार्रवाई की जाए। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए तो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला को खत में लिखा है। उन्होंने मजीद लिखा है कि जब तक सीआरपीसी की दफा 268 के तहत हुक्म नाफिज है, तब तक जेल हुक्काम के पास उसे जेल के अहाते से बाहर लाने का कोई इख्तियार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लबरू और एसएसपी बडगाम ताहिर गिलानी के हमरा मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से इंतजामात का जायजा लेने के गर्ज से मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम का दौरा किया और इस मौके पर लोगों ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को दरपेश मसाइल और मुश्किलात और खासकर राशन पीने के पानी और दीगर जरूरी अशिया और दीगर मामला से आगाह किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुहर्रम अल हराम के दौरान तमाम शिकायत का अजाला करेंगे। आपने खुद ही सुना, और शिकायत जब आएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें और कहाँ हमारी छोटी मोटी कमियां रह रही है। लेकिन आपने खुद सुना है यहाँ पे कि लोगों का खुद ही कहना है कि 90% काम हमारे बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं और पिछली बार से भी अच्छे इंतजाम जो है इनको मिल रहे हैं। इनके जो छोटे मोटे और जो मसले हैं वो डीसी साहब ने भी सुन लिए हैं, नोट कर लिया गया है और समय से पहले उनको जो है उससे, क्योंकि यहाँ 11वां जो है सबसे बड़ा होता है, तो उससे पहले उसको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जब से हमने कंप्यूटराइजेशन किया है तब से सबको जो है बायोमेट्रिक से राशन मिल रहा है। एक सेकंड, जो इनको कोटा है प्रत्येक घर का वो वापस मिल चुका है। और जहाँ तक रही तीसरा, इसको ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ से इनका क्या इंतजाम हम करा सकते हैं। जी भाई, स्ट्रीट लाइट्स पहले जितनी थी उससे ज़्यादा ही लगी होंगी, उससे कम तो हुई नहीं होगी। एक सेकंड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जिसमें स्ट्रीट लाइट खराब भी होती होंगी उनका रिपेयर भी होता है। और जब ये ऐसे मौके आते हैं तो हमें मौका मिलता है कि एक बार और देख के इसको जो है दुरुस्त कराया जाए। मसलन यहाँ की कुछ स्ट्रीट लाइट पीडीडी है, कुछ जो है अपनी काउंसिल मेंटेन करती है, तो दोनों ही एजेंसीज पे काम पे। श्रीनगर में 8वें और 10वें मुहर्रम के तारीखी जुलूसों पर साल हर साल से पाबंदी लगी। मुहर्रम जुलूस पर से इस साल पाबंदी हटाने से मुतल्लिक हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी से सवाल किया। विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये अभी मेरे लिए कहना उस पर नहीं है, बट एट अप्रोप्रिएट लेवल थिंग्स आर बीइंग कंसिडर्ड और उसको सही टाइम पे डिसीजन ले लिया जाएगा। जिला भदरवा में 15 अगस्त को होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। एडीसी दलमीर चौधरी की क़यादत में भदरवा में पुलिस, नीम फौजी दस्तों और ऑनलाइन डिपार्टमेंट से नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान न्यू बस स्टैंड में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी तिरंगा लहराएंगे। उसके बाद जेके पुलिस, जेकेएपी, सीआरपीएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एनसी कैडेट्स, स्कूल और कॉलेज के तुलबा के दस्ते पेश करेंगे। मार्च पास्ट पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक रेगुलेशन, बैठने के इंतजाम, फुल ड्रेस रिहर्सल, सजावट, सकाफती सरगर्मियां, बिजली और पानी की फराहमी, ट्रांसपोर्ट के इंतजाम, सफाई, तिबी सहूलियात, दावतनामा समेत दीगर उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। एडीसी ने तमाम अफसरान को प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत दी है।
मीटिंग हमने जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, उसकी तैयारी के लिए बुलाई हुई है, प्रिपरेशन के लिए। आपको पता है कि हमारा ये नेशनल डे है, 2 ही हमारे साल में नेशनल डे होते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे, दूसरा रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे के लिए सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स उसमें हिस्सा लेने चाहते हैं, बढ़ चढ़ के जो हर साल लोग हिस्सा लेते हैं, हमने सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ है उसी की प्रिपरेशन के लिए कि हम किस तरीके से पुरसुकून तरीके से, पूरा मन से, जोश व खरोश से जो है हम ये जो नेशनल हमारा डे है इसको बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो। वैसे भी लोगों में बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए जज्बा होता है, एंथुसियाज्म होता है। तो वही प्रिपरेटरी मीटिंग हमारी है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा 13 अगस्त को जो है फाइनल मीटिंग होगी और उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, आप भी देखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन इस साल जो है और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बनाएंगे। उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पर वीर नारियों के लिए इंटरैक्टिव सेशन रखा गया। ट्राई सर्विसेज वुमेन मोटरसाइकिल रैली उधमपुर पहुंचने की मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा गया था। यहां नारी सशक्तिकरण रैली का खैरमकदम किया गया और इस तकरीब में मीनाक्षी की हौसला अफजाई तकरीब सबकी तवज्जो का मरकज रही। वो एक दिलेर खातून आर्मी ऑफिसर हैं। मीनाक्षी शहीद अमित कुमार चंदन की अहलिया हैं, जिन्होंने 5 अप्रैल 2003 को सियाचिन ग्लेशियर पर अजीम कुर्बानी दी थी। मीनाक्षी ने बताया कि किस तरह उन्होंने तमाम मुश्किलात से उभरकर इंडियन आर्मी में शमूलियत का अपना ख्वाब पूरा किया। परिवेश में औरतों का थोड़ा दर्जा, थोड़ा क्या, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। बड़ा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ विधवा बोला भी नहीं जाता है, वो फील कराया जाता है कि यार आप किसी काम के नहीं रहे, आप एक धब्बा हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 7 साल तक किसी ने अपने घर पे किसी शादी में नहीं बुलाया, अपने बच्चों के मुंडन पे नहीं बुलाया, किसी भी शुभ कार्य में वो मुझे शामिल नहीं करते थे। और मुझे वो दिन याद है जब मेरे गांव से एक कॉल आया कि मीनू मेरे बेटे की शादी है, तुम आना। दैट डे आई रियलाइज कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है। जब आप सशक्त होते हो, जब आप सशक्त होते हो, आप मजबूत होते हो, तो समाज का नजरिया आपकी तरफ बदलता है। इसमें हर एक टीम मेंबर जो इसमें हिस्सा ले रहा है, जैसे कि मिसेस वर्मा ने 3 नारियों के बारे में बताया है, उसी तरह से हर एक टीम मेंबर की एक प्रोत्साह भरी कहानी है जो जगह जगह पे आप लोगों को मिलेगी और इनके जिंदगी में जो कठिनाइयों से इन्होंने गुजर के और सामना की है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। पे सिर्फ ये नहीं बताया कि हम लोग राइड करें, इन्होंने ये भी बताया कि हमारी क्या क्या कंडीशंस थी, किस कंडीशंस में हमने आर्मी ज्वाइन करी या कोई भी फील्ड हम लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक लाइफ में फुल स्टॉप मिल गया तो वो ख़त्म हो गया। हमारी हर एक लाइफ के फेज में कॉमा होता है, जिसके बाद कि हम लोग नई बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोग यही बताएं, हर एक जगह यही बताएंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इन्होंने ये सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके समझाई थी। समथिंग लाइक विमेन ये तो नहीं करती हैं, लड़कियाँ नहीं करती हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाती हैं, और जब हम जाते हैं रोड पे तो उसका जो मज़ा होता है ना, जो लोग आपको बाय करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं या कुछ कहते हैं कि वाह लड़की मोटरसाइकिल चला रही है, उसका जो मज़ा आता है वो आई थिंक दैट ऑल्सो ड्राइव्स अस टू डू थिंग्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। एंड वुमन शुड नेवर फील दैट शी इज़ लेस इन एनी वे एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक सोल फाइंडिंग होती है राइडिंग में, और जब आप जाते हो तो लगता है कि पूरा आपके यू फाइंड समथिंग इन योर सोल। इट्स अ वेरी सोलफुल थिंग, इट्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम दैट यू गेट फ्रॉम राइडिंग। थैंक यू। एंड डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर डॉक्टर तबस्सुम जबी ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने 7 अगस्त से शुरू होने वाले मिशन इंद्रधनुष की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा वैक्सीन के बगैर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर डोज का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, वक्त पर वैक्सीन नहीं लगाने वाले को अलर्ट किया जाएगा। डॉक्टर तबस्सुम जबी ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष का मकसद 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना है। इस मीटिंग में तमाम BMOs और महकमे सेहत के अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग का खास मकसद ये था कि हम जैसे कह रहे हैं कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो शुरू हो रहा है, जो 7 अगस्त से चालू होगा अक्रॉस यूटी के अक्रॉस इंडिया, उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी देखने के लिए मैं, और दूसरा हम इसमें टारगेट कर रहे हैं एक तो 0 to 2 years प्रेग्नेंट लेडीज और 0 to 5 years। उसका ये मकसद है कि उनको मीजल्स और रुबेला का टीका भी लगेगा ताकि एलिमिनेशन हो, ताकि मीजल्स का
एलिमिनेशन हो बाय दिसंबर 2023। ये स्पेशल है क्योंकि ये जो है दिस विल बी डिजिटलाइज्ड, मतलब कि जो भी वैक्सीनेशन होगी वो डिजिटलाइज होगी। मतलब जब प्रेग्नेंट लेडी आएगी उसको उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसकी डिलीवरी होगी, वहां भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर बच्चा पैदा होगा उसको फर्स्ट डोज 0 डोज दिया जाएगा, वो भी यूविन पोर्टल पे चढ़ाया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंढर और सुरनकोट के दरमियान रोड लिंक पर पुल का एक हिस्सा उड़ी के मकाम पर तूफानी बारिश की वजह से टूट गया। मकामी लोगों ने बताया कि उड़ी के मकाम पर पुल का एक हिस्सा कुछ दिन पहले टूट गया था। आज सुबह एक ट्रैक पुल के ऊपर से गुजरने के दौरान पुल पूरी तरह टूट गया है। इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मकामी लोगों ने अपनी तौर पर जेसीबी लगाकर निजी जमीन पर आरजी सड़क तैयार की ताकि आमदोरफ्त जारी रह सके। देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो मेन अड़ी की पुली है ये सुरनकोट, पूंछ और कश्मीर को कनेक्ट करवाती है। जम्मू से भी, इवन के जम्मू की गाड़ियाँ भी यहाँ, इससे पहले भी हमने, आप मीडिया हजरात आए थे यहाँ पे, हमने आपसे बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि हमारी पुली को रिपेयर किया जाए या इसका कोई मसला हल किया जाए, लेकिन यहाँ पे किसी के काम में जू तक नहीं रही है। आज यहाँ से अभी एक ट्रक गुजरा है, खुदा के वास्ता अगर वो ब्रेक लगा देता उसकी यहीं पे एक्सीडेंट हो जाता। यही रास्ता है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है ये लोगों के लिए है, तो लोगों की मदद करने आके इसको देखें, आके इसका भाई जल्द से जल्द हल करें। मुहर्रम की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने मरकजी इमामबारगाह अहमदपुरा पटन का दौरा किया। सहरिश असगर ने यहां तमाम इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा SDM पटन और मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान भी मौजूद रहे। DC बारामूला ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुने। DC ने इससे पहले दीगर हांजी वीरा पटन और दीगर इलाकों का भी दौरा करके मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लिया। DC ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके जायज मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अहमदपुरा में लोगों ने DC का शुक्रिया अदा किया। मुहर्रम के चलते जो है हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इमामबाड़ास हैं वहाँ पर हमारा सारा अमला जो है एडमिनिस्ट्रेशन का SDMs ADCs वगैरह गए हैं। आज मैंने भी यहाँ पे अहमदपुरा के जो इमामबाड़ा है, बहुत बड़ा मरकज़ी इमामबाड़ा है, वहाँ विज़िट किया है और एक डिटेल डिस्कशन हमने की। सारे यहाँ स्टेक होल्डर्स भी थे, इंतज़ामिया की तरफ से भी लोग थे, ऑफिसर्स भी थे और मौके पे ही जो भी इश्यूज़ थे उनके बारे में डायरेक्शंस पास की गई हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी PRIs भी थे उनको भी बताया गया कि जो काम उन्होंने प्लान में रखे हैं, जिससे कि ना ही सिर्फ मुहर्रम में बल्कि मुहर्रम के बाद भी जो इश्यूज़ इनको लेन्स की, ड्रेन्स की, टॉयलेट्स वगैरह की आती हैं वो किस तरह से रिजॉल्व की जाए। इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कोई भी मुश्किल जो है इनको नहीं आएगी मुहर्रम में, और अगर आती भी है तो वी आर ऑन टोस। हमारी सारा जो अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वी आर देयर और हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हमारे लोगों को ना आए। गुरेज में किशनगंगा डैम के मुतासरा कुंभों ने अपने मुतालबात को लेकर खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने कहा कि डैम की तामीर के दौरान मुतासरा कुंभों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ साथ दूसरे कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन इन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। मुतासरा कुंभों ने उनसे कई किए गए वादों को पूरा करने का फिर एक बार इंतजामिया से मुतालबा किया। हमारे पुरअमन एहतजाज का यही मकसद था। बड़न गाँव के अंदर आज जो हमने पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया, मेरे पूरे नौजवान जो है जमा किए थे, कमेटी भी हमने बनाई कि सरकार ने जो 2009 में किशनगंगा डैम का काम जो शुरू हुआ उस वक्त हमसे ये वादा किया गया था कि हम आपको सरकारी मुलाजमत या एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज देंगे, लेकिन बदकिस्मती से ना अभी तक वो सरकारी मुलाजमत दी गई या ना एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गया। और बीच में ये कहा गया कि हमको पाबरवती बेसिस पे मंथली हम आपको देंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो भी नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इन गुजारिशात को मद्देनजर रखते हुए हमारी इस मुश्किल को हल किया जाए। NHPC से मेरी गुजारिश है, DC साहब से और SDM गुरेज से भी गुजारिश है कि इन मसलों से हल किया जाए। हमने आइंदा भी अब लाहे अमल तश्कील दिया है कि अगर सरकार हमारे इस काम पे ध्यान नहीं देगी तो हम धरने के देने पुरअमन एहतजाज के लिए भी हम तैयार हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।